जैसे हीरा का चमकना। हीरा क्यों चमकता है? द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो हीरा चमकता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये क्या है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ये समझ लें कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीन्स ए डायमंड, डायमंड टू एयर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि रेयर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, वर्तन का कोण जो होगा वो आपका डेंसर मीडियम में इंसिडेंट एंगल से ज़्यादा होगा। अब मान लिया जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ाते जाएं तो एक समय आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 90 डिग्री होगा, और यदि उससे ज़्यादा यदि हो जाता है, और जब यदि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान ज़्यादा हो जाएगा तो उसके संगत एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब क्या है, यदि क्रिटिकल एंगल के मान से भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के मान को बढ़ा दें तो प्रकाश किरण तो दूसरे माध्यम में जाएगी नहीं, डेंसर माध्यम में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। अब डायमंड के साथ खास बात क्या होती है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान लगभग 2.42 होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान यदि ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल का मान कम जाएगा। क्योंकि अब देखें, पेन एंड पेपर में आप नोट भी कर सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड c क्रिटिकल एंगल, राइट। इफ म्यू इज मोर, c will be less. म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, म्यू मोर c लेस। चूंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है, क्रिटिकल एंगल का मान कम होता है, राइट। अब क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है जिस पे काम करता है द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। क्या और भी कुछ डिवाइसेज हैं या फिनोमिनन है जहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है? यस, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लेसर, LASER, लेसर भी यूज करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का। फिर उस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर जिसका इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन में होता है, इट ऑल्सो यूजेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स में भी, इंडोस्कोपी में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का